तो समुद्र मंथन की कथा आती है, बड़ा पुरुषार्थ किया दैत्य और देवताओं ने, समुद्र को मथ लिया। करने की ठान लो, उद्योगी बनो, निठल्ले मत बनो। जीवन की पहली मांग है अप्रमत्तता, जागरण। वासुकी नाग की और सुमेरु पर्वत की रई मथानी बनाकर वे समुद्र को मथने लगे। ये कथा जैसे मानो मनोमंथन की, आत्ममंथन की, ये अंतःकरण के मंथन की कथा है। कुछ पल के लिए से बड़ी सिंबॉलिक कथा माने, समुद्र मंथन की कथा माने जैसे मानो मनोमंथन की कथा। तो जब का मन का मंथन होगा तो मन में विषय है, विषयासक्ति है, ऊपर क्रोध है, झल्लाट है। जब मन का मंथन करोगे तो मन में ऊपर कामनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं, वासनाएं, ऐषणाएं हैं। मन इसी का नाम है और मन कुछ नहीं है। कोई पूछे कि मन है क्या, तो मन कामनाओं का नाम है, कल्पनाओं का नाम है, ऐषणाओं का नाम है। मन जानते हो क्या है? छुअन का नाम मन है, देखने का नाम मन है, छूने चखने का नाम मन है, सूंघने का नाम मन है, स्पर्श का नाम मन है। ये मन है और क्या है? छू लें, चख लें, देख लें, सूंघ लें, यही तो मन है। कुछ रख लें, अच्छा सा है, तो मन है क्या? अनुकूलताओं का जो संचय कर रहा है जन्म से, वही तो मन है। और प्रतिकूलताओं के परिहार में जो जुटा है वही तो मन है और क्या है? जानते हो मन क्या है? अनुकूलताएं मिलती रहे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटना, ऋतुओं से, अन्न से, औषधि से, अपनों से, शरीर से। मुझे अनुकूलताएं मिलती रहे, प्रतिकूलताएं न मिले, यही मन है। तो किसमें अनुकूलता मिलेंगी वैसी कामना, वैसी ऐषणाएं, ऐसा पानी छूने चखने से। मन को एक बड़ा भारी भ्रम है कि बहुत धन रखने से प्रसन्नता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा, जय जयकार होगी, मेरी प्रतिष्ठा होगी। मन को भ्रम है ये। तो इसलिए मन धन इकट्ठा करता है, खूब धन चाहिए, क्योंकि वह प्लेजर है, जॉय, हैप्पीनेस है, वहां है हैप्पीनेस। ये मन को पता है। इसे मन अर्थ के पीछे भाग रहा है, रूप के पीछे भाग रहा है, प्रतिष्ठा के पीछे, संपदा के पीछे। ऐसा कर लेने से सिद्धियां मिल जाएंगी, तो सिद्धियों के पीछे। इसी को कहते हैं मन। और उसमें पहले विकार है। जब कामना की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है, जब कामना पूरी नहीं होगी तब क्रोध आता है। इसलिए समुद्र जब मंथन हुआ तो विष पहले निकला, विष निकला जो दाहक है, मारक है, विदाहक है, संघातक है, और वो क्रोध ही है। क्रोध मारक सत्ता है, क्रोध हिंसक सत्ता है, वो अत्यंत निंदनीय सत्ता है, वो अपच सत्ता है, उसे पचा नहीं पाते आप। इसलिए क्रोध के समय आप वमन करते हैं अपनी उस भावना का जो उन्मत्त हो गई है, आवेश जिसमें आया है। क्रोध के समय आप उस द्रव्य को संभाल नहीं पाते, वो केमिकल, वो जो द्रव्य है आप उसे सहेज के नहीं रख पाते। हाँ, वो विवेक से, ज्ञान से, बड़े विचार से, धर्म के अंकुश से, आपके पास में शील है, बड़ा संयम है, आप सदाचारी हैं, नैतिक हैं। इससे भी इतर एक और बात है, पदार्थ के परिणाम का आपको ज्ञान है, आप यथार्थवादी हैं, आप यथार्थवादी हैं, आपको यथार्थ का बोध है, सत्य का बोध है, पदार्थ के सच और उसके परिणाम का आपको बोध है, तो क्रोध नहीं आएगा। तो कहते हैं समुद्र मंथन जब हुआ तो विषकुंभ निकला, विषकुंभ। निःश्रेयस सिद्धि से धर्मा, निःश्रेयस, और उस तरफ के लिए भी, परलोक के लिए भी। इहलोक का परलोक की लक्ष्मी जो दे दे वो धर्म है, जो कर्तव्य का बोध कराए, जो कल को सुंदर बनाने की बात कहता हो कि हमें आज अच्छा करेंगे तो कल अच्छा होगा। और अभी जो आज आप हैं वो भूतकाल की उपज है, आज जो आप हैं वो भूतकाल का उत्पादन है, आज जो आप हैं अपने
कर्मों का फल हैं। आज जो आप हैं वो कल का परिणाम है, अभी जो हैं वो भोर का परिणाम है। ये जो पूर्वान्न काल दिख रहा है ये प्रातः काल में से पैदा हुआ है, और जब कथा सिमट रही होगी तब वो मध्याह्न होगा। ये पूर्वान्न काल मध्याह्न को पैदा कर रहा है। मध्याह्न संध्या की तैयारी करेगी, संध्या रात की। तो अभी जो हैं आप, इस समय जो हैं वो पूर्व काल की उपज हैं। इसे अभी कुछ अच्छा करो तो आपका भविष्य अच्छा होगा। श्रेयस का अर्थ ये हुआ, अभी तैयारी करनी होगी उसकी, अब भी करनी होगी तैयारी। तो मनुष्य भूतकाल की उपज है, हम भूतकाल का परिणाम है। एक ही पंक्ति याद रखो, इतनी बातें याद न भी रहें तो एक पंक्ति याद रखो बस। हम अपनी सोच की उपज हैं, अपनी सोच का परिणाम है। हमने जो सोचा वैसा बनते गए, हमने जो किया वैसा बनते गए। जैसे हमारे सपने थे, जैसे हमारी धारणाएं थी, तो कभी कभी हम वो नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि भ्रांत धारणाएं, मूढ़ मान्यताएं, जो चित्त का चांचल्य है, जो देह जड़ता है, उसके कारण हम छलांग नहीं लगा पा रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में कुछ चीजें हमारे आसपास खड़ी होती हैं, हमारे पूर्वाग्रह, हमारे दुराग्रह, हमारी मूढ़ मान्यता, हम नहीं कर पाएंगे। ये अध्यात्म तो साधु बाबाओं के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो अध्यात्म का अर्थ है अपनी ओर लौटना, स्वभाव की ओर लौटना, अस्तित्व की ओर लौटना, अपनी सामर्थ्य की ओर लौटना। और बड़ी सामर्थ्य है आपके पास। मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जो ईश्वर की सामर्थ्य है वही आपकी सामर्थ्य है। जो भगवान में सामर्थ्य है वही आप में सामर्थ्य है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसे जानने के बाद वही हो गए वो, वैसी सामर्थ्य उन्होंने अर्जित कर ली।